तो केंद्रीय बजट से हर सेक्टर को बहुत सारी उम्मीदें हैं। ऐसे में उद्योगपति और व्यवसायी चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी की दर 5% पर बरकरार रहे और देश में नए चार्जिंग स्टेशंस खोले जाएं ताकि लोग ईवी गाड़ियां लेने के लिए और ज्यादा प्रेरित हो सके। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटो इंडस्ट्री का अहम योगदान है। हाल के सालों में ऑटो इंडस्ट्री का काफी विकास हुआ है। हालांकि विकास के नजरिए से मौजूदा वित्तीय साल में थोड़ी गिरावट हुई है। घरेलू और वैश्विक बाजार में मांग में कमी आई है। इसकी वजह महंगाई और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बताई जाती है। लिहाजा ऑटो सेक्टर आगामी केंद्रीय बजट में करों में छूट और प्रोत्साहन चाहते हैं ताकि उनके उद्योग परवान चढ़ सके। The two-wheeler is a mass market product, predominantly bought by the middle class and the lower middle class. It is for average common citizen of our country for their daily commute, and being taxed at 28% at a not the highest but at a higher slab, we would anticipate that the government takes cognizance. Our industry has been making representations to this effect for a while now, and we hope that some cognizance is taken and some relaxation is given, more from the standpoint of affordability of a common masses. स्थायित्व की जरूरत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नए इंजन का इस्तेमाल हो सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाले चाहते हैं कि उन्हें दिया जा रहा प्रोत्साहन बरकरार रहे और जीएसटी की दर 5% हो। वे चाहते हैं कि सरकार देश भर में बैटरी चार्जिंग की सुविधा बढ़ाए ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़े। I have two expectations from the EVs. The firstly that we have 5% GST on EVs. It should continue for a long term because EV penetration is still less than about 2%, which is not much. And if we want to achieve the 30% which government of India has given a target for, I think we need the support, this support for a longer duration. That is number one. Number two, we need a lot of support on the charging infrastructure because that's one of the reasons why EVs are not growing at the pace that we expected it to. So that is the second expectation. कुछ ऑटो निर्माता ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिल रहे सरकारी प्रोत्साहन से खुश हैं। वे चाहते हैं कि प्रोत्साहन जारी रहे। The government has been very supportive of the electrification and therefore the sustainability transition, and not just the budget but I think through the year there have been a lot of intervention from the government, whether it is the FAME incentives, whether the production link incentive, which is more of production side, whereas FAME is demand side. Now we have the PM e-bus seva, we also have the PM e-drive in the works. So I think there is a lot of work which is happening which we are looking forward to. बिक्री के लिहाज से भारत की ऑटो इंडस्ट्री दुनिया में तीसरे नंबर पर है और दुनिया के शीर्ष 15 निर्यातकों में शुमार है। फिलहाल सार्वजनिक इस्तेमाल की गाड़ियां 5% की दर से बढ़ रही हैं, जो 7% के सकल घरेलू उत्पाद की दर से कम है। ऑटो उद्योग को उम्मीद है कि सरकार इस दूरी को पाटने में मदद करेगी। तो कुछ घंटों के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ियों के कारोबारियों और बुनकरों को भी इस बार मोदी सरकार के बजट से कई आशाएं हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर शहर में 18वीं शताब्दी में महेश्वरी साड़ियों को सबसे पहले रानी मां अहिल्याबाई होलकर ने अपने शाही मेहमानों के लिए तैयार कराया था। आज कई चुनौतियों के बावजूद इस पारंपरिक हस्तकला को संरक्षित रखने की कोशिश कर रहे बुनकरों और कारीगरों को आगामी केंद्रीय बजट से समर्थन और राहत की उम्मीद है। सरकार अच्छी सहायता करे हम मजदूरों के लिए, और क्या। ये जो आप लोग मेहनत का काम करते हैं, क्या आप लोगों की कोई ऐसी उम्मीदें हैं कि सरकार कुछ आप लोगों के लिए जीवन बीमा जैसे इस तरह की कोई चीज लेकर के आए? जी अगर लेकर आएंगे तो लाभ मिलेगी, अच्छा होगा हम लोग के लिए, थोड़ा हेल्प मिलेगा सरकार से।
सरकार गवर्नमेंट का जो सप्लाई उसको बढ़ा के और कुछ एम्पोरियम्स वगैरह और मतलब बड़ी सिटियों में इसको करके और हम लोगों से मैन्युफैक्चरिंग करवा के कर सकती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट में और भी बहुत सारी, हम बुनकर भाई है तो हमारे लिए कुछ अलग से काम करना चाहिए। हितधारक हथकरघा प्रतिष्ठानों के लिए सब्सिडी और इन उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी अनुरोध कर रहे हैं, जिससे उन्हें निर्यात के लिए सक्षम बनाया जा सके। सरकार को हम हमारे हेडलूम पे हमारा सपोर्ट करना चाहिए और जब ये आगे बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, महेश्वर का नाम होएगा एक अच्छा खासा। सरकार जैसे आप लोगों को एक्सपोर्ट करने में भी को क्या दिक्कतें होती है कि भाई कैसे इसको आगे कैसे मैसूर साड़ी को कैसे देश दुनिया के पटल पे पूरा सरकार को हमारी मदद करना चाहिए ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके और देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। सर जैसे हर फील्ड में कुछ ना कुछ, जैसे किसानों के लिए इतने सारे प्रोग्राम चलते हैं, सब बुनकर के लिए कोई प्लान नहीं रहता है। तो हम केंद्र सरकार से यही चाहेंगे कि मतलब हमारे महेश्वरी साड़ी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो चलता है उसमें केंद्र सरकार हमारा सपोर्ट करे, प्लस इन्वेस्टर्स लाए, हमको फाइनेंस में थोड़ा स्टेबल करे। फाइनेंशियल स्टेबल जब हम होंगे तो हमारे पास स्टॉक बढ़ेगा, इस टाइप से चीजें जी। ये जो आपका लूम है, लूम जी को लेकर के आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? सर मशीनरी प्रोवाइड, जैसे छोटे व्यूअर्स जो है मशीनरी प्रोवाइड कराएंगे तो लूम्स बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी सर। महेश्वरी साड़ी उद्योग से जुड़े लोग सरकार से उनकी चिंताओं को दूर करने और उनकी आजीविका की रक्षा करने की अपील कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी।